दोस्तों नमस्कार। दोस्तों बिट चैट, इसके बारे में तो मैंने सुना ही नहीं था, टू बी फ्रैंक। अब ये कैसे पता चला मेरे को? क्योंकि मेरे एक दर्शक ने मेरे को बोला कि बिट चैट के ऊपर में आप वीडियो बनाइए। तो मैंने फिर इसको इसको खंगालना शुरू किया। मैं बोला ये बिट चैट कहाँ से आ गया? तो मैंने देखा कि बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, 3 दिन पुराने हैं, जिसके बारे में बिट चैट के ऊपर में चर्चा हुई है। और सरकार ने बिट चैट का जो सोर्स कोड है, जो गिटहब में रखा हुआ है, रिपोजिटरी में रखा हुआ है, तो उसको हटाने के लिए कहा है गिटहब से। तो फिर मैंने और भी इसको एनालाइज करना शुरू किया, मतलब कि ये है क्या बिट चैट। तो दोस्तों आज का वीडियो बिट चैट के ऊपर समर्पित है और मैं आपको बताऊंगा कि बिट चैट काम कैसे करता है बिना इंटरनेट के, और इसका जो है राइज कैसे हुआ, इसके फायदे क्या हैं, इसके शॉर्टकमिंग क्या है, और सरकार क्यों परेशान है। तो सारी चीजें इस पूरे वीडियो में समझेंगे और बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, क्योंकि मैं बिना इस वीडियो को ट्रिवियल बनाए हुए, क्योंकि मैं चाहूंगा कि आपको टेक्निकल चीजें भी समझ में आए, और जो मेरे नॉन टेक्निकल दर्शक हैं जिनको टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ लेना देना नहीं है, उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। बिकॉज द स्लाइड्स दैट आई हैव मेड, मतलब स्लाइड जो बनाया है मैंने, वो बिल्कुल सिंपल है, आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों ये है आपका पहला स्लाइड, कैन इंडिया ब्लॉक मैसेजिंग विदाउट इंटरनेट। अब ये मैसेजिंग काम कैसे करता है वो भी समझेंगे। तो मेन मुद्दा क्या है कि इंटरनेट ब्लॉक कर दो, सारे मैसेजिंग सर्विसेज बंद हो जाएंगे, बिकॉज बिना इंटरनेट के मैसेजिंग सर्विसेज काम नहीं कर सकते। अब इंटरेस्टिंगली बिट चैट जो है को इंटरनेट की दरकार नहीं है, जरूरत नहीं है, वो बिना इंटरनेट के काम करता है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि इंटरनेट के बिना, सेंट्रल सर्वर के बिना फोन टू फोन कम्युनिकेशन कैसे काम करता है, और इससे सरकार को क्या परेशानी होने वाली है और हो रही है, जिसके कारण से वो इस चीज को जो है, मतलब इससे कंसर्न है, और गिटहब को कहा है कि इसका सोर्स कोड जो है, जो कि पब्लिकली अवेलेबल है, उसको हटा दे। अब देखिए दोस्तों, इंटरनेट में क्या होता है कि अगर आपको इंटरनेट से कोई मैसेजिंग ऐप यूज करना है, तो आप क्या करेंगे, आपका फोन है, इंटरनेट से कनेक्ट करेंगे, टावर से कनेक्ट करेंगे, और टावर जो है सीधा मैसेजिंग सेंटर में जाएगा, वहां पे मैसेज प्रोसेस होगा, वहां से आप एक दूसरे से बात कर सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि ये टावर में जाएगा, फिर एमएससी में जाएगा, फिर एमएससी के थ्रू इस फोन में आएगा। ऐसे ही तो होता है ना, बीच में एक सर्वर भी होता है। अब यहां पे आपने कर दिया टावर को ब्लॉक, ये खत्म हो गया। अब तो क्या हो रहा है कि फोन क्या है, डायरेक्टली दूसरे फोन में बात कर रहा है, फिर तीसरे फोन में बात कर रहा है, फिर चौथे फोन में बात कर रहा है। अब बोलेंगे भाई ऐसे अगर बात ही कर सकते हैं हम, तो फिर इंटरनेट की जरूरत ही क्या है, इस टावर की जरूरत ही क्या है, अब तो वैसे ही बात कर लीजिए। तो ये एक चैलेंज है, इस चैलेंज को सॉल्व कैसे किया और इसको इतना रोबस्ट कैसे बनाया, क्योंकि आप फोन का जो पावर है जिससे वो ट्रांसमिशन होता है, वो बहुत दूर तक जाता नहीं है, क्योंकि इसका पावर काफी कम होता है ना, क्योंकि ये अनलाइसेंस स्पेक्ट्रम में काम करता है, जिसमें आपका वाईफाई काम करता है, 2.4 गीगाहर्ट्ज, राइट। तो उसमें काम करता है। तो 2.4 गीगाहर्ट्ज के अंदर में जो आपका कन्वेंशनल वाईफाई काम करता है, उसके अंदर में ये ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके आपस में कम्युनिकेट करते हैं। तो दूर तक तो जाता नहीं, तो कैसे किया इन्होंने वो भी समझेंगे। तो पहले तो दोस्तों ये देख लेते हैं कि सरकार ने क्या कहा, क्या और क्या किया, उस कारण से बिट चैट, जो कि मेरे को भी नहीं मालूम था, वेल आई वाज नॉट अवेयर ऑफ दिस, मेरे को पता चल गया, और उसका डाउनलोड जो है एक्सपोनेंशियली बढ़ गया, क्योंकि सरकार ने इनएडवर्टेंटली इसको एडवर्टाइज कर दिया। तो लार्जली अननोन ऐप था। टेक डाउन डिमांड किया, भाई गिटहब से इसका रिपोजिटरी हटा दो, ऑर्डर दे दिया गिटहब को। अब ये देख के सब लोगों जो है को पता चल गया भाई ये तो कौन सा एप्लीकेशन है जो कि बिना इंटरनेट के काम करता है। तो इसके डाउनलोड जो है विद इन 7 days 84% ऑफ द ग्लोबल डाउनलोड केम फ्रॉम इंडिया। तो जो आपने अटेम्प्ट टू सप्रेस किया, उससे उसको पब्लिसिटी मिल गई और डाउनलोड बढ़ गए। तो ये एक मतलब क्लासिक केस है कि किसी को किल करने की कोशिश करो, उसको आप इनएडवर्टेंटली बढ़ा दो, है ना। तो कोई फायदा, मतलब इससे जनरली क्या होता है कि इस तरह के जो ऑर्डर्स होते हैं वो तब तक काम करते हैं जब सब कुछ आपके कंट्रोल में हो। जब आपके कंट्रोल में ही नहीं हो चीज, और वही समझेंगे क्यों उनके कंट्रोल में नहीं है, तब ये काम नहीं करते। तो वाई बिट चैट वरीज द गवर्नमेंट। अब मैंने जैसे आपको बताया कि ये जो फोन है वो आपस में कनेक्ट करते हैं बिना किसी इंटरनेट के थ्रू, मतलब बिना टावर के थ्रू जाते हुए डायरेक्टली कनेक्ट करते हैं।
और इसमें आइडेंटिटी वेरिफिकेशन का कोई चक्कर नहीं है, ना मोबाइल फोन नंबर की जरूरत है, ना ईमेल आईडी की जरूरत है। मैंने खुद भी अपने फोन में इंस्टॉल किया बिटचैट और आईपैड में इंस्टॉल किया, मैंने देखा और सारा वाईफाई बंद कर दिया, एयरप्लेन मोड पे डाल दिया, अपने आप उसने डिस्कवर किया और मैं जो मैसेज भेज रहा हूं या पिक्चर भी भेज रहा हूं वो सीधे मेरे आईपैड में रिसीव हो गया। तो आपको फोन नंबर की जरूरत नहीं है, ना ईमेल की जरूरत है, ना रजिस्टर करने की जरूरत है, ना वो सिम बाइंडिंग करता है, कुछ नहीं करता। तो आइडेंटिटी नहीं है। और ये क्या करता है, जो मैसेजेस भेजता है वो एनक्रिप्टेड होता है एंड टू एंड। वो उससे क्या होता है कि जिसके लिए वो मैसेज है, भले ही ये मैसेज जो है एक फोन से दूसरे फोन तीसरे फोन, अगर मान लेते हैं कि ये मैसेज इस फोन के लिए है, तो इन दो फोन जिसके थ्रू मैसेज ट्रैवल हो रहा है उनको पता नहीं होता कि क्या भेज रहा है। और इसमें कोई सेंट्रल सर्वर नहीं होता और इट वर्क्स विदाउट मोबाइल इंटरनेट, राइट। तो क्या हो गया, एनक्रिप्शन प्लस एनोनिमिटी प्लस डिसेंट्रलाइजेशन, ऑफलाइन ऑपरेशन की किसी के कंट्रोल में नहीं है, इसलिए सरकार जो है परेशान है, वरीड है। अब दोस्तों देखते हैं कि मैंने आपको बताया कि ये काम करता है ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी के थ्रू। जो कन्वेंशनल ब्लूटूथ और बिटचैट में फर्क क्या है। अब ब्लूटूथ होता क्या है, ब्लूटूथ वही 80 मेगाहर्ट्ज ऑफ वाईफाई स्पेक्ट्रम के ऊपर काम करता है। वो क्या करता है कि एक एक मेगाहर्ट्ज के चंक्स, जैसे मान लेते हैं आपके पास में 80 मेगाहर्ट्ज का वाईफाई का चैनल है जिसमें आप कन्वेंशनल वाईफाई यूज करते हैं, बिकॉज वाईफाई के दो बैंड है, अपने 2.4 गीगाहर्ट्ज है और एक 5 गीगाहर्ट्ज बैंड है। अब इसके अंदर में जो 2 गीगाहर्ट्ज वाला बैंड है उसके अंदर 80 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम है। आप क्या करेंगे, 80 मेगाहर्ट्ज को 1 मेगाहर्ट्ज के चंक्स में बांट देंगे। तो कन्वेंशनल वाईफाई में 1 मेगाहर्ट्ज के चंक्स होते हैं, 79 चैनल्स होते हैं। और वो 79 चैनल्स में क्या होता है कि जब आपको पेयर करते हैं, जैसे मान लेते हैं आपका म्यूजिक सिस्टम है, आपका हेडफोन है, आपने फोन से पेयर किया, तो ये दोनों आपस में पेयर हो जाते हैं। इसका मतलब दे एस्टैब्लिश्ड ए ट्रस्टेड म्यूचुअल रिलेशनशिप। तो आपस में पेयर, क्योंकि आपके पास में पेयरिंग जो है एक कोड भी आता है, वो डालना पड़ता है। तो वंस इट इज पेयर्ड, इसका मतलब वो कम्युनिकेट नहीं कर रहा, दे ट्रस्ट ईच अदर। इसका मतलब ये हुआ जब कम्युनिकेट करता है तो ये जो चैनल्स मैंने आपको बताया है जो कि क्रिएट होते हैं विद इन दिस 80 मेगाहर्ट्ज, इन चैनल्स को वो रैंडमली चेंज करके कम्युनिकेट करते हैं, जिससे कि मान लेते हैं कोई और ब्लूटूथ डिवाइस है नियर बाय, वो इंटरफेयर ना करे। बिटचैट क्या करता है, वो सेम टेक्नोलॉजी यूज करता है, बट इंस्टेड ऑफ यूजिंग 1 मेगाहर्ट्ज दे यूज 2 मेगाहर्ट्ज। तो उनके जो है टोटल 40 चैनल्स होते हैं, जिसमें 3 चैनल जो है वो डिस्कवरी के लिए होते हैं और 37 चैनल्स जो है वो कम्युनिकेट के लिए होते हैं। मतलब ये नहीं कि सारे 37 चैनल एक साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, उसमें 2 मेगाहर्ट्ज का एक चैनल चूज करके, जैसे मान लेते हैं मैं हूं यहां पे, सपोज आई एम दिस पर्सन, सो आई वांट टू कम्युनिकेट विद सी। तो क्या करेगा, तो सी और बी के बीच में जो कम्युनिकेशन होगा वो विल चूज ए रैंडम चैनल बिटवीन दैट, विद इन दैट 37 नंबर्स ऑफ चैनल्स ऑफ 2 मेगाहर्ट्ज। उसमें से कोई भी नंबर मैं चूज कर लूंगा और मैं चेंज करता रहूंगा रैंडमली, जिससे कि मेरे को इंटरफेरेंस में जो है प्रॉब्लम ना है ना दोस्तों। अब इससे क्या होता है दोस्तों, किसी को कम्युनिकेट करना है तो रिले करता है वो। जैसे ये बंदा कम्युनिकेट करेगा तो क्या करेगा, इस बंदे का कम्युनिकेशन इधर जाएगा, इसके थ्रू इधर जाएगा, मतलब हॉप 1, हॉप 2, हॉप 3, हॉप 4, फिर फाइनली हॉप 7। अब इसमें क्या होता है दोस्तों कि जो पैकेट्स जो ट्रांसमिट हो रहे हैं वो जो है कंटिन्यूअसली अलाइव ना रह जाए नेटवर्क के अंदर में, और इसके अंदर में फीडबैक ना हो जाए वापस। ये क्या करते हैं, एक टीटीएल यूज करते हैं, टाइम टू लिव। इसका मतलब ये पूरा प्रोटोकॉल जो है सिर्फ 7 हॉप्स तक अलाउड है, उसके बाद पैकेट जो है मर जाता है। मतलब देयर इज अ टीटीएल नंबर एसोसिएटेड विद द पैकेट दैट इंश्योर्स दैट 7 हॉप तक ट्रांसमिशन हो, उसके बाद पैकेट किल हो जाए। अदरवाइज व्हाट विल हैपन, एक स्वार्म क्रिएट हो जाएगा नेटवर्क में और पैकेट्स जो कि आपस में ट्रांसमिट होने लगेंगे, क्योंकि मैश नेटवर्क में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो क्या होता है दोस्तों कि जैसे मान लीजिए मैं सेंडर हूं, मैं भेज रहा हूं किसी को कि भाई मेरे को कैफे में मिलिए 5 बजे, तो सेंडर जो रिसिपिएंट है वो मेरे रेंज में नहीं है। अब वो सिंस मेरे रेंज में नहीं है तो मैं उसको डायरेक्टली जो है कम्युनिकेट नहीं कर सकता, है ना। पहले तो डिस्कवर करना पड़ेगा, डिस्कवर के लिए भी मेरे को जो है रिले की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि वो रिसिपिएंट दिखाई नहीं दे रहा है। या तो रिसिपिएंट से मैं पहले भी पहचान में हूं और उसका जो कोड है मेरे सिस्टम में स्टोर्ड है, आइडेंटिटी स्टोर है, तो मैं भेज सकता हूं। अदरवाइज पहले तो डिस्कवर होगा, ये डिस्कवर होने के बाद में जैसे आप व्हाट्सएप में डिस्कवरी करते हैं ना, उस तरह डिस्कवर होगा। और ये डिस्कवरी कहां से होगा, रिले के बीच में, 2 इंडिविजुअल के फोन के रिले के बीच में होगा। वंस डिस्कवरी इज डन
तो क्या होगा कि मैं अपने जो है मतलब यहां इंफॉर्मेशन भेजना है मेरे को, तो इसका पब्लिक की मेरे को पता होगा, तो इस पब्लिक की से मैं अपने मैसेज को एनक्रिप्ट करके इसके थ्रू भेज दूंगा और ये अपने प्राइवेट की से मैसेज को डिक्रिप्ट कर देगा। रिले 1 रिले 2 को ये मैसेज जो है एनक्रिप्टेड नजर आएगा। समझे ना? तो इसलिए किसी को नहीं समझ में आता, क्योंकि जो सेम प्रोटोकॉल जो इंटरनेट में यूज होता है यहां पे भी वही यूज होता है, पब्लिक एंड प्राइवेट की, है ना। अच्छा, व्हेन सपोज मान लेते हैं कि भाई आप ना, आपका जो इंडिविजुअल जो है वो यहां है और आपने भेजा, है ना, और बीच में जो है ब्रेक हो गया, मतलब व्हेन द लाइव पाथ ब्रेक, मतलब कहने का मतलब ये है कि ये कंटिन्यूअस पाथ अवेलेबल नहीं है, कि रिले कर नहीं सकते आप, क्योंकि हो सकता है कि रिसिपिएंट जो है इस रिले के बीच में ना हो, कहीं दूर हो, तो फिर क्या करेंगे, तो क्या करेंगे कि आप जो है इस बंदे को, सपोज आपने कोई मैसेज भेजा और ये इंडिविजुअल जो है टेम्परेरी अनेबल है, तो किसी कोरियर फोन में वो मैसेज डाल देंगे। अब वो कोरियर फोन घूमते जा रहा है, वो उसको मान लेते हैं कि वो इंडिविजुअल जो है कोरियर फोन के पास नजदीक आता है, तो मैसेज डिलीवर हो जाता है, मतलब इंस्टेंटेनियसली डिलीवर नहीं होगा, तो डिलीवर हो जाएगा जब वो उसके नजदीक आएगा। और दूसरा तरीका क्या है कि ये एक, अगर मान लेते हैं कि लोकल मैश जो है वो अवेलेबल नहीं हो पा रहा है, कि ये इंडिविजुअल उस मैश के नेटवर्क में नहीं है, तो एक इंटरनेट डिलीवरी सिस्टम भी इस्तेमाल करते हैं, जिसमें क्या आ जाता है, इसको बोलता है नॉस्टर रिले सर्वर्स। अब नॉस्टर क्या होता है? नॉस्टर इज एन ओपन इंटरनेट प्रोटोकॉल, जिसका फुल फॉर्म होता है नोट्स एंड अदर स्टफ ट्रांसमिटेड बाय रिलेज। अब दोस्तों आप बोलेंगे ये क्या आ गया बीच में? ये एक सर्वर है जो लोग डिप्लॉय करके रखे हुए हैं इंटरनेट में ऑलरेडी। इसका पर्पस जो है डिफरेंट है, कुछ के कमर्शियल है, कुछ के नॉन कमर्शियल है, और इन सर्वर्स में मैसेजेस पास होते हैं। इन्होंने एक प्रोटोकॉल डिफाइन कर दिया इंटरनेट के ऊपर में, तो आप ये सर्वर को यूज करके एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जा सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि आपको ये मैश नेटवर्क अवेलेबल नहीं है, ये वाला पाथ अवेलेबल नहीं है, यहां से यहां तक रीच नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या करेगा, यही फोन जो है इन सर्वर के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू इस बंदे को पहुंच जाएगा, अगर ये इंटरनेट के कनेक्शन में अवेलेबल है। तो ये जो रिले सर्वर्स होते हैं, इंडिपेंडेंट सर्वर्स होते हैं, और ये अवेलेबल होते हैं बिट चैट को ट्रांसमिट करने के लिए। ये मैनेज नहीं होते हैं बिट चैट के थ्रू, ये इंडिपेंडेंट सर्वर्स होते हैं। अगर बिट चैट ने ओपन इंटरनेट प्रोटोकॉल जो कि इन सर्वर के को यूज करने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए जो है जो बने हुए हैं, उसको यूज कर रहा है, तो इन सर्वर को यूज करके वो अपने थर्ड पार्टी जहां पे वो मैसेज भेजना चाहता है वहां पे भेज सकता है। और अगर ये सर्वर जो है खत्म हो गए, तो फिर ये मैश तो वैसे ही अवेलेबल है ना। मतलब मान लो कि सर्वर नहीं मिल रहे हैं या सर्वर का कनेक्शन नहीं मिल रहा है, तो मैसेज फिर भी अवेलेबल है। तो अगर नो सेंट्रल सर्वर, मतलब नो सेंट्रल सर्वर डज नॉट मीन देयर इज नो सर्वर, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि ये सारे सर्वर जो है ये बिट चैट मैनेज सर्वर नहीं है, ये थर्ड पार्टी मैनेज सर्वर है जो इंटरनेट में ऑलरेडी अवेलेबल हैं, और उसको इस्तेमाल करने के लिए आपको एक प्रोटोकॉल यूज करना पड़ेगा जो कि बिट चैट ने अपने प्रोग्रामिंग में सेट करके रखा हुआ है। तो ये क्योंकि इनको फर्क नहीं पड़ता इन सर्वर जिन्होंने डिप्लॉय कर रखा होगा, क्योंकि ये जो ट्रैफिक होता है ये बहुत ही थिन ट्रैफिक होता है, अभी तक तो इनको कोई दिक्कत नहीं आई। तो ये क्या है कि ये वॉलंटरी रिले सर्वर है, कम्युनिटी रिले सर्वर है। तो इस तरह से कुछ कमर्शियल भी होते होंगे, है ना। और रिसिपिएंट क्या करेगा, बिट चैट का जो सेंडर होगा वो इन सर्वर के थ्रू जो है रिसिपिएंट को भेज देगा, अगर मैश नेटवर्क अवेलेबल नहीं है। इसीलिए जो है डिसेंट्रलाइज्ड डिस्ट्रीब्यूशन कंट्रोल, इट डज नॉट एलिमिनेट द नीड फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब, है ना। तो इंफ्रास्ट्रक्चर की फिर भी जरूरत पड़ती है, पर वो तब जरूरत पड़ती है जब आप मैश नेटवर्क के विजन में नहीं है। तो ये शुरू कैसे हुआ? ये इस आदमी ने शुरू किया जिसने ट्विटर बनाया था, है ना, जैक डॉर्जी। इसने क्या किया, एक दिन बैठा, उसने सोचा कि मेरे को ना ब्लूटूथ सीखना है, तो उसने सोचा चलो एक सीखने की कोशिश करते हैं। तो उसने एक चैट प्रोटोकॉल बना दिया और बना के उसको गिटहब में डाल दिया, और गिटहब में डालने के बाद में उससे बिट चैट का जन्म हुआ। तो इट वॉज डिजाइन फॉर मैक्सिमम एक्सेसिबिलिटी, नो एक्सक्लूसिव कंट्रोल। उसने कहा कि भाई मेरे को पैसे नहीं कमाने, डाल दो, और इसमें फायदा क्या होगा कि जो ओवरऑल चैटिंग सिस्टम विल बिकम मोर रेजिलिएंट। आपको इंटरनेट की जरूरत नहीं पड़ेगी, इंटरनेट अगर होगा तो उसका फायदा होगा, नहीं तो जरूरत नहीं है। अब क्या है कि गिटहब में क्या है, सरकार ने गिटहब को क्यों अटैक किया? सरकार ने गिटहब को इसलिए अटैक किया क्योंकि ये जो ऐप बनाने का जो तरीका है वो गिटहब में
इन भाई साहब ने स्टोर करके रख दिया, इन्होंने डाल दिया उसको उठा के, बोला ले आओ जो करना है करो। तो उसको मॉडिफाई करके और तरह तरह के इस तरह के एप्लीकेशंस बना सकते हैं, जिसका जो है मतलब दैट विल नॉट बी ओपन सोर्स। मतलब ओपन सोर्स कोड लेके आपने ऐसा एप्लीकेशन बना दिया जो कि कुछ ही ग्रुप ऑफ पीपल के अंदर में हो, जिसको आप ब्रीच नहीं कर सकते किसी भी हालत में। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि गिटहब को कि भैया एक सोर्स कोड ही हटा दो, जिससे कि इसको कोई मॉडिफाई करके कोई ऐसा एप्लीकेशन ना बना पाए जो सरकार ट्रेस नहीं कर पाए। तो इसीलिए जो है सरकार जो है रिमूविंग द वन, बट द प्रॉब्लम इज दैट कि रिपोजिटरी हटाने से फायदा इसलिए नहीं होगा क्योंकि गिटहब के कुछ फोर्क्स बने हुए होंगे। फोर्क्स पता होगा आपको कि पैरेलल जो है कॉपीज बन जाते हैं। मैं भी कई बार फोर्किंग करता हूं गिटहब के एप्लीकेशन को, जो मैंने पूरा कॉपी कर लेता हूं पूरा। तो अगर आपने इसको हटा दिया, मैंने कितने फोर्क्स बने होंगे। मिरर्स हो सकते हैं, डेवलपर कॉपीज हो सकते हैं, इंडिपेंडेंट बिल्ड्स भी हो सकते हैं। तो एक गिटहब का एप्लीकेशन हटाने से कुछ फर्क पड़ने वाला है नहीं, क्योंकि इसके कितने कॉपीज मैंने न जाने कितने गिटहब के जो है फोर्क्स खुद अपने पीसीज में बना के रखा हुआ है, जो कि डायरेक्टली मिरर है और पूरा का पूरा सोर्स कोड मेरे सिस्टम में है। वो अगर खत्म भी हो गया तो मेरे पास वो अवेलेबल रहेगा, है ना। तो इससे कुछ ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब एक तरीका क्या है कि आप ऐप स्टोर रिमूवल, मतलब ऐप स्टोर को बोलिए कि भैया वो बिट चैट को हटा ही दे। अब प्रॉब्लम क्या है कि भाई एप्पल में तो चलो ठीक है भाई, बिट चैट हट गया, पर गूगल में क्या होता है कि साइड लोडिंग पॉसिबल है ना, एपीकेस के थ्रू। अब साइड लोडिंग कर देंगे, ऐप हटा देंगे तो क्या फायदा होगा। और दूसरा, जो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड ऐप है वो तो हटेंगे नहीं, और ना सर्वर को बंद कर सकते, कोई सेंट्रल सर्वर तो है नहीं इसके अंदर में, और अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन मैकेनिज्म है। तो हटा भी देंगे तो इसको इजीली इंस्टॉल किया जा सकता है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐप स्टोर रिमूवल रिड्यूसेस रीच बट इट डज नॉट इरेज द प्रोटोकॉल और द एग्जिस्टिंग कोड। तो रिमूवल ऑफ वन ऐप कैन रिप्लेस बाय अनदर ऐप। तो क्योंकि इस तरह के जो प्रोटोकॉल्स हैं, इतने ओपन सोर्स प्रोटोकॉल्स हैं जिसके अंदर में आपको इंटरनेट की जरूरत नहीं है, और इतना इनोवेटिव, क्योंकि आपने 2.4 गीगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम को डी लाइसेंस कर दिया, वहां पे ऑलरेडी जो है आपका ब्लूटूथ चल रहा है, वाईफाई, उसको भी बंद नहीं कर सकते आप, प्रोटोकॉल को चेंज नहीं कर सकते, वर्ल्ड वाइड सर्वर जो जितने सर्वर है, नॉस्टर सर्वर है, उसको हटा नहीं सकते, कोई सेंट्रल कंट्रोल नहीं है जिसको बोले भाई बंद कर दो, कोई कंपनी नहीं है जिसको रन कर रही है। और इसको अगर किसी तरह से बंद भी कर दिया, और भी एप्लीकेशन है, ब्रायर है, ये वाला ऐप है, फ्यूचर ऐप भी आ सकते हैं, तो कि ब्लूटूथ बेस हो सकते हैं, वाईफाई डायरेक्ट हो सकते हैं, एनक्रिप्शन वाले हो सकते हैं, मेश राउटिंग हो सकते हैं। ब्लॉकिंग वन एप्लीकेशन डज नॉट रिमूव द अंडरलाइन कैपेबिलिटी। तो BitChat प्रोवाइड्स रेजिलियंस नॉट गारंटीड कनेक्टिविटी। वो तो आपको बताया था स्ट्रेंथ क्या है, इट वर्क्स विदाउट इंटरनेट, नो सेंट्रल सर्वर, एनक्रिप्टेड प्राइवेट मैसेज, नो फोन नंबर इज रिक्वायर्ड, रेजिलियंट ड्यूरिंग नेटवर्क फेलियर। बट लिमिटेशन क्या है इसके अंदर में, शॉर्ट रेंज ब्लूटूथ है, मतलब कम पावर है, बहुत दूर तक जाता नहीं है, नीड्स इनफ नियर बाय यूजर्स, अगर यूजर्स नहीं होंगे आसपास में तो कोई फायदा नहीं है। डिलीवरी इज नॉट गारंटी, लिमिटेड कैपेसिटी एंड बैटरी इंपैक्ट होता है इसमें, एंड मेटाडेटा कैन स्टिल बी ऑब्जर्व, मतलब कोई भी दूसरा आदमी मेटाडेटा तो ऑब्जर्व कर सकता है, भले कंटेंट ना पढ़ सके। प्राइवेसी इज नॉट परफेक्ट, एनोनिमिटी, रेजिलियंस इज नॉट गारंटीड डिलीवरी। तो यू कैन ब्लॉक द रिपोजिटरी बट यू कैन नॉट इरेज द प्रोटोकॉल, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये पॉसिबल नहीं है। तो गवर्नमेंट को करना क्या चाहिए, गवर्नमेंट को जो ये प्रोसेस ऑफ ब्लॉकिंग इंटरनेट है, इस माइंडसेट से नीचे आना चाहिए, क्योंकि आने वाले टाइम में टेक्नोलॉजी इतनी इवॉल्व कर जाएगी और तरह तरह की न्यू टेक्नोलॉजी आ जाएगी, जिससे कि आप कंट्रोल करना भी चाहे तो नहीं कर सकते, है ना। और मान लेते हैं कि सैटेलाइट इंटरनेट आ गया, जिसके कारण अभी सरकार ने इसको लॉन्च नहीं किया, तब तो और भी डिफिकल्ट होने वाला है कंट्रोल करना। तो सैटेलाइट इंटरनेट ना भी आने के बाद में भी इस तरह के फोन में आपको जो है, जो पीयर टू पीयर कम्युनिकेशन में सरकार का कोई भी कंट्रोल नहीं है। तो इसलिए ना रिपोजिटरी को ब्लॉक करके कोई फायदा है, ना ऐप स्टोर को ब्लॉक करके फायदा है, ना मोबाइल इंटरनेट, थोड़ा मतलब यू कैन क्रिएट सम बैरियर, बट कुछ होने वाला नहीं है। तो गवर्नमेंट मस्ट टारगेट अनलॉफुल कंडक्ट, नॉट रिलाई ऑन ब्लॉकिंग न्यूट्रल टेक्नोलॉजी। तो दोस्तों, अंत तक वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद। एक वीडियो दूसरे टॉपिक में जल्दी लेके आओ।